हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, हैप्पी ओही अष्टमी। ओही अष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज आप लोगों से वीडियो में शेयर करूंगी कि किस तरह से हमारे घर में ओही अष्टमी की पूजा की जाती है। और मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले आ गई हूँ किचन में। और आज मैंने विंटर का सूट पहना है क्योंकि पिछली बार जब मैंने करवा चौथ का व्रत रखा था, आई थिंक मुझे हवा लग गई होगी, है ना, क्योंकि ठंड होती है सुबह मॉर्निंग में 4 बजे। तो इसलिए ना आज मैंने थोड़ा ना कपड़ा जो पहना है विंटर के हिसाब से पहना है ताकि मुझे हवा ना लग जाए। क्योंकि छत पे जाती हूँ मैं ना, खाना आपको पता है, मैं ना मतलब माता रानी के नाम का और सुहागन के नाम का मैं जो खाना निकालती हूँ वो मैं छत पे डाल के आती हूँ। और मैं आलू के परोठे बना रही हूँ। सुबह सुबह मेरे से सब्जी से रोटी नहीं खाई जाती। आलू का पराठा होता है, चाय होती है, फेवनियाँ बनानी तो सर्गी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, तो वो बनाती हूँ। और मेरी मम्मा हमेशा बोलते थे भी जब भी सर्गी खानी है ना तो एक इंसान ज़रूर होना चाहिए साथ में, साक्षी आपकी सर्गी का। तो देखिए जो जो चीज़ें मैंने बनाई है ना, वो चीज़ें मैं ना एक प्लेट, वो दूसरी जो छोटी वाली प्लेट में मैंने रखी है ना रोटी, उसके ऊपर वो सारी चीज़ें जो भी हम खाएंगे सर्गी में वो सारी चीज़ें मैं ना छत पे डाल के आती हूँ माथा टेकने के बाद। तो देखिए जैसे मैंने फ्रूट लिया है, जो भी मैंने मिठाई, क्योंकि मीठा तो मैं ज़्यादा नहीं खाती हूँ मगर फिर भी देखिए मीठा खाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। मीठे से ही शुरुआत करनी चाहिए। फेवनियाँ तो वैसे हैं मगर जो जो मिठाई थोड़ी थोड़ी लेके आए ना हस्बैंड, वो मैं अभी, है ना, इसे मैं यूज़ कर लूँगी। तो जो जो मैं खा सकती हूँ वो मैंने थोड़ी थोड़ी मैंने रख ली है, ज़्यादा नहीं रखी। तो देखिए चाय का छींटा, पानी का छींटा, ये सारा कुछ है जो मैंने खाना है ना, जो पीना है, वो सारी चीज़ें इस प्लेट पे रख के मैं छत पे है ना डाल के आ जाऊँगी अरदास करने के बाद। और मम्मा हमेशा बोलते थे भी सर्गी कभी भी अकेली नहीं खानी चाहिए। तो मैं बेटी की वेट कर रही हूँ। मुझे इसे के पीछे की कहानी तो नहीं पता सच बताऊँ तो, क्योंकि जब मैं छोटी थी ना, मम्मा ने व्रत रखना होता था तो वो मुझे ज़रूर उठा लेते थे, मुझे नहीं तो, है ना, मेरे भाई सॉरी, या मेरे पापा, कोई एक जना ज़रूर होता था। और मम्मा बोलते थे सर्गी का कोई ना कोई साक्षी होना चाहिए, भी आपने व्रत रखा है और सर्गी खाई है। इसके पीछे की कहानी पता नहीं है मुझे, अगर आप लोगों को पता है तो बताइएगा ज़रूर, क्योंकि मैंने कभी जानने की कोशिश नहीं की थी। और काश मुझे पता होता क्या कहानी है तो आप लोगों को ज़रूर बताती। और देखिए जल्दी और मेरी खांसी ठीक नहीं हो रही और वॉइस ओवर करने में इतनी दिक्कत हो रही है ना। तो देखिए बच्चों ने क्या हाल किया। हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, हैप्पी अहोई अष्टमी। आप सभी को अहोई अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेटा बोल रहा है आज पोछा इसने लगाना, देखिए लगा हुआ है ये मेरी हेल्प करने के लिए। और मैं कब से बोल रही हूँ मुझे झाड़ू पोछा मुझे करने दो, झाड़ू लगा दिया तो पोछा लगा रहा है। और मैडम हमारी बर्तन क्लीन कर रही है ना। तो खीर मैंने रख दिया, अभी बस गुलगुले, थोड़ी देर में गुलगुले बनाऊंगी। अभी मैं पोछा अच्छे से मैं खुद लगाती हूँ। देखिए क्या किया, कब से है ना ये बोल रहा है मैंने लगाना और इतना पानी पानी कर दिया है बस जल्दी जल्दी। क्या तुम पानी पानी हो गए तो बस अभी रेडी भी नहीं हुई हूँ मैं, जल्दी से बस काम करते हैं, है ना। चलो बस करो, मम्मा करेगी अभी, बस हो गया। ओके। और मोपिंग कितने अच्छे से की है ना बेटे ने, आपने देखा ही है ना, इतना पानी पानी कर दिया था और बहुत टाइम लगा मुझे, है ना, उसे क्लीन करने में। तो है ना रात के डिनर की भी तैयारी अभी कर रही हूँ। चने सोख करने के लिए मैंने रख दिए। और ये देखिए पानी मैंने में गुड़ डाल के ना पानी में मैंने रख दिया था और अच्छे से घुल गया है। अभी बना रही हूँ गुलगुले, जो हमने चक्री ली है ना उसमें है ना गुलगुले बना के ना, मतलब जो एक मदर होती है ना अपने हाथों से एक चीज़ ज़रूर बना के ना उसमें भरती है, जो हम मिट्टी का बर्तन लेके आए हुए हैं ना उसमें, तो अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है। और ज़्यादातर मैंने देखा है ना गुलगुले ही बनाते हैं लेडीज़। कई लेडीज़ है ना वो लड्डू का काठे के लड्डू, पता नहीं किस चीज़ के लड्डू बोलते हैं, वो मैं तो मार्केट से है ना मैं मंगवा लेती हूँ, वो भरा जाता है। तो मैंने तो वो है ना हस्बैंड से मंगवा लिए थे भी आप लेके आओ। और गुलगुले तो मैं हर साल बनाती हूँ मैंने, मगर अपने एरिया में देखा हमारे यहाँ पे सभी लोग गुलगुले से ही उसे भरते हैं, जो हमने ना मिट्टी का बर्तन लिया हुआ है। तो गुलगुले इस बार इतने अच्छे बन रहे थे ना, और इतनी कम क्वांटिटी में मैं डाल रही थी आटा ना, मगर इतने फूले फूले और गोल गोल गुलगुले निकल रहे थे ना। और ऐसा लग रहा था किसी सांचे से बना रही हूँ, हाथों से नहीं डाल रही हूँ जो आटा डाल रही हूँ। और बहुत अच्छे से बने और इतने सॉफ्ट बने हैं ना, बहुत प्यारे मतलब मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे देखने में। तो इस बार देखिए मैंने करवा माता की और है ना अहोई माता की देखिए इस तरह से मुझे फ़ोटो मिल गई। मैंने इससे भी छोटे साइज़ में देख रही थी क्योंकि मंदिर में रखना ईजी हो जाता है।
मगर वो अंकल बोल रहे थे नेक्स्ट ईयर देखेंगे, अभी तो इतना ही साइज़ मिला, पहले इससे भी बड़ी होती थी। तो अभी मैं इनकी भी पूजा कर लूँगी, करवा माता की और रोही माता, क्योंकि देखिए इस चौकी पे मैंने स्थापना करवा चौथ के दिन से की थी ना, तो दिवाली की अलग से मैं ना मतलब डेकोरेशन करूँगी, तो वो अलग से होगी। तो ये मैंने सिर्फ करवा चौथ और रोही अष्टमी के व्रत के लिए ही यहाँ पे ना टेबल सजाया था। और ये जो एक मटकी है ना, इसमें मैंने पानी भरा है, और दूसरी मटकी में है ना मिठाइयाँ और जो गुलगुले बनाए उससे भरा जाता है। और इनकी भी पूजा कर रही हूँ। पूजा करने के बाद देखिए मैंने वो कांठे के लड्डू होते, शायद कांठे का पता नहीं किस चीज़ के बोलते हैं, आई थिंक मैं गलत बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता। और जो जो मिठाई लेके आए थे हस्बैंड, मैंने थोड़ी थोड़ी डाल दी, क्योंकि छोटे साइज़ की है ये मटकी, बड़े साइज़ की नहीं है। और इसमें जो मैंने गुलगुले बनाए से वो भी भर दूंगी। और ये बहुत अच्छा माना जाता है, अगर कोई मदर अपने हाथों से बना के ये चीज़ें भरे, तो भरने के बाद है ना देखिए इस तरह से कवर करके रख दूंगी। और ये बाद में बच्चे ने इसमें से निकाल लेंगे, तो मैं देखिए मोली वगैरह बांध के अच्छे से पूजा कर लूँगी। और जो जिस तरह से मैं मुझे मेरे है ना फादर इन लॉ ने बताया, और जितना मुझे पता था, क्योंकि देखिए कई चीज़ें क्या होते हैं हम देखने से भी उतना से नहीं समझ पाते, जब धीरे धीरे इन चीज़ों को देखते हैं करते हैं। और मुझे कोई बताने वाला तो था नहीं भी किस तरह से किया जाता है वही अष्टमी का व्रत। तो मेरी दादी सास थी, जब मेरी शादी हुई थी ना, तो उनकी एज भी 95 के नियर अबाउट थी, तो जितना उन्होंने बता पाया मैं उसी हिसाब से करती। तो देखिए ये गड़वी भी मैं लेके जाऊंगी, जब हम कथा सुनने जाते हैं तो ये प्लेट अलग से मैं रेडी कर रही हूँ। और माता रानी की पूजा भी हो गई है, जो मैंने वो बर्तन है ना मिट्टी के, उनकी भी पूजा करने के बाद रख दी। और रात को हम अलग से पूजा करेंगे। और करवा चौथ सॉरी अहोई अष्टमी की जो है ना हम कथा सुनने जाएंगे वो अलग से होगी। मैं रात को जब, क्योंकि ये है ना जो पूजा ना घर के सभी जो जेंट्स हैं ना एक साथ मिलके ही करते हैं, जब हस्बैंड आएंगे उनकी भी साथ में ही पूजा हम करेंगे, तो इसमें से वो भी मिठाई निकालते हैं ना, तो इस वजह से फिर हम रात को दोबारा से पूजा करेंगे। और गन्ने भी होते हैं, मगर पता नहीं, मैंने पापा को बहुत बार बोला था भी दो दो गन्ने हैं ना साइड में रखे जाते हैं, मगर पापा कभी लेके नहीं आए कभी भी। तो मैंने एक दो बार तो उनको बोला, फिर मैंने दोबारा से नहीं बोला। और देखिए मेरी पूजा हो गई है, और मैंने अपने जो कथा सुनने के लिए प्लेट लेके जानी है वो भी लेके चली जाऊंगी। और आज मैंने खीर भी एक्स्ट्रा बनाई थी, वैसे पहले मैं नहीं बनाती थी। मैं अगर मन है कुछ भी अगर टाइम हो, देखिए कुछ भी बना सकते हैं मीठे में। तो हम लोग आ गए हैं कथा सुनने, और यहाँ पे कथा सुनने के बाद हम उसके बाद अपना बच्चों के साथ मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। देखिए करवा चौथ की आप लोगों ने वीडियो देखी थी, अष्टमी की वीडियो भी आप लोग देखिएगा। इंजॉय करते हैं, बहुत अच्छा रहा हमारा जो है ये करवा चौथ का व्रत था, वो भी बहुत अच्छा रहा। और अष्टमी का व्रत भी हमारा बहुत अच्छा रहा। और कथा सुनने आए हैं, और आंटी हर साल हम यहीं पे आते हैं, आंटी कथा सुनाते हैं, और एक साथ मिलके ही कथा सुनी जाती है। और देखिए है ना करवा चौथ पे यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि बैठने की जगह नहीं थी। तो ये व्रत लेडीज़ बहुत कम रखते हैं, मुझे ये नहीं समझ आई भी इतनी कम लेडीज़ क्यों रखती हैं। आंटी भी बोल रहे थे कुछ है ना जापा कराने के बाद ये व्रत छोड़ देते हैं, वैसे नॉर्मली नहीं छोड़ना चाहिए, बोलते हैं अभी ये व्रत है ना जब आपकी बहू आए तो बहू को दे देना चाहिए, मतलब उससे पहले नहीं छोड़ना चाहिए। तो कई लोग छोड़ देते हैं। आंटी से मैंने वही बात कर रही थी, तो आंटी भी यही बोल रहे थे भी इतनी जल्दी नहीं छोड़ना चाहिए। वो बोल रहे थे भी मैं भी तो व्रत अभी भी रखती हूँ। तो देखिए सॉरी मेरी खांसी नहीं ठीक हो रही, तो है ना बेटी बोल रही थी पहले तो नहीं, ये ना बहुत ज़्यादा मतलब इतना अच्छा डांस करती है, मगर लोगों के सामने इसे डांस करना पसंद नहीं है। और मैं इसका ना ये जो इतना शर्माती ना, बस ये इसका दूर करना है भी, हाँ सभी के सामने डांस करना चाहिए। और ये बोल रही है हम दोनों एक जैसा डांस करेंगे, मगर इसके साथ स्टेप मैच करना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि ये बीट बहुत फास्ट पकड़ती है और मैं बहुत धीरे से है ना डांस कर रही थी। मुझे ये था भी आज मेरे घुटनों में दर्द ना होने लगे, मगर मैं फिर भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी। और इतना ज़्यादा हम लोगों ने मस्ती की ना। और इस बार किसी कोई भी नहीं आया था, मैंने किसी को कहा नहीं भी आने के लिए, क्योंकि देखिए बच्चों का, और मुझे ये था भी हम बच्चे ही इंजॉय करेंगे, बच्चों के साथ मैं इंजॉय करूँगी। तो आज तो बच्चों ने ना हस्बैंड को भी है ना उनके साथ भी कोई फ़ोटो नहीं करवाने दी, और ना ही हमने कोई रील बनाई। और बेटा बोल रहा था डैडा आप क्या कर रहे हो, ये हमारा और मम्मा का व्रत है आपका नहीं है। तो हस्बैंड का फ़ोन आया था भी आपने व्रत खोल लिया, तो ये बोल रहे हैं आप क्यों टेंशन ले रहे हो, वो व्रत हमने खुलवाना है। तो बेटे को बहुत बुरा लगा था भाई, ये ना पापा क्यों पूछ रहे हैं, हम इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि हम डांस कर रहे थे और बीच में फ़ोन आ रहा था। और देखिए हम स्टेप है ना मैच करने की बहुत कोशिश कर रहे थे कि मेरे से नहीं हो रहा था, क्योंकि बेटी बहुत फास्ट करती है और मैं बहुत धीरे से, और मैं तो इंजॉय कर करके करती हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता भी मेरा स्टेप ये है ना बीट के अकॉर्डिंग या वर्ड के अकॉर्डिंग है या नहीं है। मगर ये मैडम कहाँ मानने वाली, इतनी प्रैक्टिस करवाई, इतनी प्रैक्टिस करवाई। एक बार तो मैं परेशान होकर बोल रही तुम अकेले ही कर लो, मैंने नहीं करना है, मैं बाद में आ जाऊँगी। और देखिएगा इसका डांस देखिएगा और बताइएगा कैसा लगा, म्यूज़िक के साथ दिखाती हूँ।
मैं दोनों बच्चों के साथ डांस करके थक गई थी और मैंने इनको बोला तुम खुद ही कर लो। और बेटा तो सिद्धू मूसेवाला लगा लेता ना, उस पर कोई स्टेप तो होना नहीं, बस खड़े खड़े हाथ पैर हिलाता रहता है। तो ये गुस्सा हो गया था भी आप मेरे से डांस नहीं कर रहे, मगर फिर भी मैंने स्टेप मैच करने की कोशिश की थी। तो तारे निकल आए और वही अष्टमी का व्रत तारों को देख के खोला जाता है। तो देखिए तारे निकल आए और ये लोग ढूंढ रहे हैं कहाँ पे दिख रहा है। तो बस हम यहाँ पे है ना माथा टेक के और नीचे जाके है ना मैं रूम में जाके व्रत खोलूंगी, क्योंकि देखिए आप लोग देख रहे हैं ना कैमरे के आगे मच्छर बहुत है। इतनी ज़्यादा ठंड नहीं हुई है मगर मच्छर बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए हम अर्घ देने के बाद नीचे ही चले जाएंगे। और लाइट वगैरह तो बहुत अच्छी लग रही है। और हस्बैंड तो है ना देखिए इस बार करवा चौथ से पहले ही हम लोगों ने लाइट्स लगा दी। लास्ट ईयर भी हम लोगों ने करवा चौथ से पहले ही लगाई थी है ना, जो लाइट वगैरह जो आप देख रहे हैं। और लास्ट ईयर का तो है ना करवा जो अही अष्टमी का सॉरी व्रत इतना अच्छे से गया था, बहुत इंजॉय किया था हम लोगों ने और सच में बहुत अच्छा लगा था। उसका वीडियो भी मैं एंड स्क्रीन लगाऊंगी, इसी वीडियो के लास्ट में आप देखिएगा। और देखिए नीचे आके ये लोग बोल रहे हैं हम आपका व्रत खुलवाएंगे। और देखिए ये कुछ है ना आके कोई अरदास कर रहा था, पता नहीं क्या बोल रहा था, मैंने म्यूट किया हुआ है। तो ये अरदास करने के बाद आप लोगों से अरदास कर रहा था। और बोल रहा मम्मा मैं वहाँ पे जाके जय करके आता हूँ, और आप लोगों से अरदास करके गया, पता नहीं क्या बोल के गया है। और देखिए उसके बाद पैरी हाथ लगा, और ये अभी यूज्ड हो गए, इसे पता है मम्मा के पैरी हाथ लगाने के बाद मम्मा डैडा के, उसके बाद दीदी के भी लगाने हैं। और इन लोगों ने ना, मैं मीठा बिल्कुल नहीं खाती हूँ और इन्होंने मेरा ना देखिए मुँह भर दिया लड्डुओं से, इतना मतलब बड़ा मुँह हो गया था और मेरे से खाया भी नहीं जा रहा था। और मैं मीठा खाती हूँ पानी के साथ, क्योंकि मैं नमकीन खा के खुश होती हूँ, मुझे मीठा खाना पसंद नहीं है। तो इन लोगों ने मुझे इतना ज़्यादा लड्डू खिला दिए। तो ये रात का टाइम है, हस्बैंड आ गए थे और उनके आने के बाद हम पूजा करते, क्योंकि इस पूजा में ना देखिए जो घर के जो जेंट्स है वो है ना, जो हमने बर्तन है मिट्टी के उनमें से जो वो निकालते हैं और शगन भी रखा जाता है। तो हस्बैंड भी आ गए। तो देखिए जो अही माता की जो है ना फोटो होती है ना, तो पहले तो ये ना कलर से बनाया जाता था दीवारों पे, मैंने देखा है मेरी मम्मी कलर से बनाती थी। और जितने बच्चे हैं सभी बच्चों का नाम लिखा जाता था। और बाद में जब पूजा होने से बीच में से ना बच्चों को उठा के बाहर भेज दिया जाता था है ना। उसके बाद आवाज़ देते थे मेरी मम्मा भी है ना, वो कुंडा खड़काया जाता था और सभी को आवाज़ दे के उसके नाम के अकॉर्डिंग फिर उनको बुलाया जाता था, तब जाके वो अपनी अपनी है ना जो ये बर्तन है मिट्टी में उसमें से जो उन्होंने खाना और शगन निकालते थे। तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ, मगर मैंने ना म्यूट कर दिया, थोड़ा अजीब सा लगता है। तो देखिए हमारी पूजा हो गई है और जो हमें कथा वगैरह करनी थी जो दोबारा से करके, और देखिए इसमें शगन रख दिया है। और अभी मैं ना बेटे को और बेटी दोनों को आवाज़ दे रही हूँ, और उनको वो है ना बाहर चले गए थे और बोल रहे मम्मा हम आ गए देखिए। तो ये है ना हमने दो रखे होते हैं पैसे, बेटी और बेटे के। वैसे तो सच बताइए तो इसमें है ना बेटे ही निकालते हैं, मगर हम लोग है ना मैंने बेटी को बोला इसके भी रख दो। देखिए आजकल कोई फ़र्क नहीं है बेटा और बेटी में। पहले जब मैं छोटी थी ना तो मुझे मेरी दादी नहीं निकालने देते थे, वो बोलते थे नहीं सिर्फ तुम्हारे भाई लोग निकालेंगे। मगर हम लोग तो देखिए अपने बच्चों के साथ ऐसा फ़र्क नहीं करते हैं। तो जो दादियाँ होती हैं वो तो थोड़ा सा आप लोगों को पता ही है। तो ये हमारे नेबर की लड़की है ना, ये भी आई है। तो हम लोग है ना ऐसे ये नहीं मानते भी इसमें से ना बर्तन से लड़कियाँ नहीं निकालेंगी। तो मैंने तो उनको भी बोल दिया भी जाओ जैस्मिन तुम भी निकालो, और इसकी बुआ को भी बोला था वो। तो अभी हो गई है देखिए डिनर की तैयारी। चने मैंने बीच में से बना लिए थे, अभी पूरियाँ ना तल रही हूँ, और ये इन लोगों का फेवरेट डिनर भी रेडी कर दिया है। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगी बताइएगा ज़रूर। बहुत हम लोगों ने एंजॉय किया, बहुत अच्छा रहा और सच में बहुत मज़ा भी आया। लास्ट ईयर का भी वीडियो देखिएगा, बहुत अच्छा है। और ये यहाँ पे बैठ के पता नहीं क्या बोल रहा था, बेटी ने शूट कर दिया। और मैं पिक्चर भी दिखाती हूँ आप लोगों को जो हम लोगों ने खिंचवाई थी।